भारत भूषण, आप देख रहे हैं UNCA DD टाइम न्यूज़ लखनऊ। बात लखनऊ की हो तो यहाँ पर नज़ाकत, शराफत और नफासत की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है। बात नफासत, शराफत और नज़ाकत की हो तो तहज़ीब की ना हो, ये कैसे हो सकता है। बात तहज़ीब की होगी तो यहाँ के नवाबों को याद किया जाएगा, और नवाबों को याद किया जाएगा तो ज़रूर उनके शौक़ को याद किया जाएगा जो आज तक बरकरार है। चलिए बात करते हैं कुछ नवाबों के शहर में कुछ शौक़ की। जब बात लखनऊ की होती है तो यहाँ पर मलिहाबाद की बात करें तो दो चीज़ों के लिए बहुत फेमस है, प्रसिद्ध है। अगर हम बात करें यहाँ पर आम की तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है, जहाँ की प्रजातियाँ खासकर दशहरी जो पूरे विश्व विख्यात है। दूसरी बात करें तो हम कबूतरबाजी की, जो राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी मजबूत है, अपनी धरोहर को आज भी संभाले बैठी है। चलिए ऐसे ही कुछ कबूतरबाजों से आज आपकी मुलाकात। हम इस वक्त एक गिरामी कबूतरबाज इब्राहिम भाई के यहाँ आए हैं। आइए इनसे कबूतर के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। आइए बात करते हैं। सबसे पहले सवाल ये, कबूतरबाजी का शौक किस साल से आप आते हैं? हमारा देखिए शौक तो बचपन का था, लेकिन बीच में हमारा करीब 30-35 साल का गए। अब घर वाल हमने 2-3 साल पहले शौक किया, और हमारा शौक कराने में सबसे पहले हमारे कहा का बहुत हमारा सहयोग रहा। और फिर मलिहाबाद में कबूतरबाजी तो एक से कबूतरबाज हैं, सभी लोग पढ़ने वाले थे। तो हम सोचते रहे कैसे क्या करना है, तो फिर फैंसी कबूतर कुछ पाले तो उधर पीछे घर में रहते वहाँ पाले। बाद में सभी गाय कि आपके आवाज़ पालो जो अच्छा लगता है। तो अयूब भाई ने हमारा बड़ा सहयोग किया। बहुत आप गिरावाज कबूतर की बात कर रहे हैं, जहाँ तक मुझे याद है कई प्रजातियाँ लोग होती जा रही है, कहीं दिखाई नहीं दे रही है। खासकर सिया दोबास हुआ करती थी, बड़े दोबास हुआ करती थी, मको हुआ करती थी, इसकी प्रजातियाँ नहीं, ये लुत्फ तो खैर देखिए यहाँ पर हमारे मलिक चचा थे और बल्लू भाई ज़्यादा बेहतर जानते हैं हमसे। उनके पास ये प्रजातियाँ बहुत अच्छी थी, सिया, मको, दोबास, सिया, सब सियाओं में सब घरों में थे। रईस भाई ये भी पाले हुए थे। अब मेन जो कबूतर हैं सिया हरे, ये शाहजहाँपुर के रहते हैं। लेकिन हाँ, अफसोस तो हो रहा है कि पुरानी प्रजातियाँ गायब हो गई है। कुछ लोग यहाँ से सेलिंग कर देते थे, वो अफसोस तो लगा। मलिहाबाद में भी अभी बहुत पुरानी नस्लों के कबूतर हैं, ये मेन कबूतर यहाँ के उड़ान है, बहुत ही अच्छे कबूतर हैं। उड़ान से पहले भी तो तैयार किए थे। हाँ, क्या क्या उसकी तरकीब लगाई जाती है, क्या क्या किया जाता है, क्या क्या उसकी भाई ग़िज़ा में जैसे हम लोग बाजरा है, चना है, गेहूँ है, मिक्स दाना करके देते हैं। और फिर सुबह में इसको सुबह में बासी रोटी बनवा के, और दूसरे दिन इसको बासी करके रोटी देते हैं, तो इसमें कैल्शियम ज़्यादा बढ़ जाता है बासी रोटी। तो वो सुबह देते हैं कबूतरों को ताकत के लिए, जाड़ों में खासकर उड़ान के लिए। वैसे आम दिनों में बाजरा है, गेहूँ है, ये रोज़मर्रा का दाना है। बाकी ये और भी देते हैं, बादाम ये सब भी देते हैं और हमसे बेहतर तो खैर ये सीनियर हमारे जी मुस्तकबिल भाई जी। ये देख रहे हैं मेरे पास जो भाई साहब बैठे हैं, वसीफ खान जी, ये चांदने दोबाज लेकर, हरे दोबाज लेकर बैठे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सर, लगता नहीं है आपको इसकी प्रजातियाँ लुप्त होती जा रही है, ऐसा क्यों? काफ़ी कम हो गए ये दोबास कबूतर, और पहले ज़्यादा शौक था मगर अब बहुत कम हो गए। बीमारियों की वजह से दोबास कबूतर काफ़ी ख़त्म हो गए।
नहीं, बीमारियां तो हर बार आती हैं, लगातार आती हैं। उसमें हरे भी जाते हैं, बेदाग भी जाते हैं, अंबरसरे जाते हैं, कलदुमे जाते हैं, लेकिन ये लौट कर नहीं आए। ये वजह ये है क्योंकि कंपटीशन में ये कबूतर ज़्यादा काम नहीं आते हैं, क्योंकि हम लोग का जो शौक़ है उड़ाने का कबूतर, उसमें इतना कंपटीशन में ये काम नहीं आते हैं। दूसरी नस्लों ने ज़्यादा आगे बढ़ के आए हैं, जिसमें फीके पुलसरे कलदुमे वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। चलिए, इस जानकारी के लिए शुक्रिया। हमारे साथ कय्यूम, एक कय्यूम मिर्ज़ा, जो कि कई टूर्नामेंट उड़ा चुके हैं कबूतरों को, और लगभग इनकी बात करें तो 400-500 से कबूतर कम नहीं होगा। और ख़ास बात ये है कि एक आध कबूतर नहीं खरीदते, पूरा पूरा जाल उठा ले जाते हैं। जिसको ज़रूरत होती है उसको पैसा देकर जाल उठा लेते हैं। हम बात करेंगे आज शाहजहाँपुरी हरों की, जो मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं जाल के अंदर। मैं कहूँगा कि जरा इसको गाढ़ा करके दिखाएँ हरे कबूतरों को। ये है शाहजहाँपुरी हरे। ये इनमें क्या खासियत होती है? इनमें ये छोटी चोंच के होते हैं और ये शाहजहाँपुर की नस्ल है हरों की। ये ज़्यादातर कबूतर शाहजहाँपुर में ही पाए जाते हैं। हम लोग के जैसे लखनऊ के बेदाग कबूतर मशहूर है, मलियाबाद के फुलसरे मशहूर हैं, कानपुर के निसौरे मशहूर हैं, इलाहाबाद के कलदुमे मशहूर हैं। इसलिए हर जगह की हर एक तरह की जाते हैं और ये बहुत उड़ने वाली लेकिन नस्ल है। ये जहाँ तक मुझे याद है कि ये काफ़ी शाहजहाँपुरी हरे हुआ करते थे लखनऊ। अब इनकी प्रजातियाँ सिर्फ मुझे आपको में दिखाई दे रही है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इनको बाज बहुत मारता है उड़ते समय, बाज ज़्यादातर। अच्छा, इनकी उड़ान की कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितने समय लगते हैं उन्हें? इनकी उड़ान ज़्यादा से ज़्यादा ये 12 घंटे होती है और फिर उसके बीच में 5 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे जिस तरह का होता है उस तरह से होते हैं। और ये बहुत दिग्गज कबूतर रहेंगे और ये नस्लदार कबूतर है। बहुत दिग्गज कबूतर हैं, बहुत नस्लदार हैं, और आज कीमत भी इनकी हज़ारों में हो गई है। हालांकि जहाँ तक मैं बात करूँ तो मुझे आज भी इस चीज़ की चिंता है कि लखनऊ में नवाबी शौक़ है, और ये नवाब कबूतरों का शौक़ भी नवाबी क्या करते थे। और हालांकि वो नवाब नहीं है, लेकिन उनके शौक़ आज भी ज़िंदा है। और चिंता इस बात की है कि यहाँ पर मैं फिर कह रहा हूँ कि मको, हरे दोबाज, चांदना दोबाज, सिया दोबाज कबूतर आज नदारत हो रहे हैं। हाँ, एक कबूतर मुझे दिखाई दिया है यहाँ पर, ये हरा चांदना दोबाज है, और तभी ये चच्चा पकड़ के दिखा दीजिए। बल्कि एक मको चांदना दोबाज भी ये दिखाई दे वासिफ रहा को है। दे दो, वासिफ दिखा देंगे, इनका हो भी जाएगा। हाँ। कैमरामैन राकेश शर्मा के साथ मैं भारत भूषण, UNCA DD टाइम्स न्यूज़, लखनऊ। क्या नाम? मोइन भाई। जी, मोइन खान। मेरे साथ बहुत सारे हैं। आइए हम बात करते हैं मोइन खान जी से, जो इनके मालिक हैं। मोइन जी, सबसे पहले ही बताइए कबूतर का शौक़ कैसे आया? देखिए, सबसे पहले तो मेरे बड़े भाई ने कबूतर पाले, उसके बाद में उन्होंने कुछ कबूतर हटा दिए। उसके बाद में फिर मुझे लगभग करीब 35 साल 36 साल हो गए कबूतरबाजी करते हुए। और आपकी दुआ से मैंने कबूतरबाजी करी, बहुत अच्छे इनाम उठाए, मैं ऑल इंडिया भी जीता आप लोग दुआ से। और कितने टूर्नामेंट में कबूतर उड़ा चुके हैं? कितना बार प्राइज जीते हुए हैं? ये कम से कम मैंने प्राइज जीते होंगे करीब 30, 35, 40 प्राइज जीते होंगे, और ज़्यादा जीते होंगे, कम नहीं जीते होंगे जी। उनकी तैयारी किस तरह करते हैं आप? तैयारी हम लोग जो है अगस्त से शुरू हो जाते हैं। अगस्त से कबूतरों के पर निकाल दिए जाते हैं, और ये आपके सितंबर अक्टूबर से कबूतर तैयार हो जाते हैं। धीरे धीरे उनकी प्रैक्टिस कराई जाती है, अच्छा दाना देते हैं, जैसे चना है, बाजरा है, रोटी है, इस तरह से हम लोग कबूतरों को तैयार करते हैं। बाकी तैयारी में तो बहुत मेहनत लगती है, और काफ़ी हम लोग कबूतरों का शौक़ भी है। इसलिए हमारे मलियाबाद के अंदर कम से कम 25-30 टीमें हैं, जो हम लोग मिलजुल कर सब लोग कबूतर उड़ाते हैं। बाकी
ये मेरे हाथ में कबूतर शायद मुझे लग रहा है फुलसरा है। जी कल चूचा देखिए, इसको जो कबूतर है ये फुलसरा नहीं है। अभी बहुत से लोग फुलसरों को फीकों को नहीं समझ पाते हैं। देखिए इनके चिट्टियाँ हैं, जिसके सर पे कम चिट्टी होती है उसको कहते हैं कमचित्ता। कमचित्ता। जी ये कमचित्ता है, लोग इसको कहेंगे फुलसरा। अभी कबूतर के बारे में बहुत से लोग नहीं समझ पाते हैं, ये कह देते हैं फुलसरा। ये फुलसरा हो सकता है। जी बताइए। जी देखिए, ये कबूतर आता रहेगा, ये फीकों में आता है, गहरा गहरा फीका। जी ये फुलसरा ये नहीं आएगा, ये फीका आएगा। फुलसरे का मकसद ये कि फुलसरा इतना होना चाहिए कि सिर्फ यहाँ पे इतना काबिल होना चाहिए, वो होता है ओरिजिनल फुलसरा। जी ये आपने बताया कि 30 साल 35 साल से कबूतर उड़ा रहे हैं। कबूतर 35 साल पहले क्या प्राइस हुआ करता था और इस वक्त क्या प्राइस? 35 साल पहले भाई साहब देखिए, 35 साल पहले तो बहुत महंगा था। हम लोग 35 साल पहले मिलते थे, जैसे बक्से मिल गए या स्टील के बर्तन मिल गए। और सबसे पहले तो हमको इनाम मिला था एक A1 साइकिल। नहीं, मैं इनकी प्राइस की बात कर रहा हूँ। इनका रेट क्या हुआ करता था? इनका रेट उस दौर में बहुत कम था। हमारी समझ में मैंने देखा कि हम लोग जब नकाद जाते थे, लखनऊ में नकाद लगती थी, 2 रुपये 5 रुपये 6 रुपये कबूतर बेच के आते थे। जी यकीन मानिए, 6 रुपये 7 रुपये का बिक गया तो बहुत महंगा बिकता है। अब क्या रेट है? अब इस वक्त जो रेट है ये हमारे यहाँ मलियाबाद में कम से कम अगर किसी पास कबूतर लेने जाएं अच्छा, तो वो 1000 रुपये मांगता कबूतर पर के साथ। और अगर जोड़े उससे लिए जाएं तो कम से कम 5000 रुपये जोड़ से कम लेते हैं। 5000, 10,000, 5000, 10,000, 20,000 कबूतर की कीमत, जैसे कबूतर वैसी कीमत। चलिए ठीक है, ये थे हमारे मोइन खान